हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम भारतीय एयरटेल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ डिस्कस करेंगे, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को जीएसटी या 3B रिटर्न्स रेक्टिफाई करने के लिए परमिट किया है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट में हम पहले ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस देखेंगे, उसके बाद उसमें क्या इश्यूज थे वो देखेंगे। लास्टली हम दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस देखेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन फाइंड किया और क्या एनालाइज किया। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस देखते हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड जो कि पेटिशनर था, वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के बिजनेस में इंगेज था। वो ट्रांजिशनल फेज था जीएसटी का, तब उन्हें काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी टू फाइल देयर फॉर्म जीएसटी या 3B फॉर द क्वार्टर सितंबर 2017। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने ये क्वार्टर में क्या किया, उन्होंने जो आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो एस्टिमेटेड बेसिस पे ले लिया था, अवेल कर लिया था। लेटर ऑन जब जीएसटी 2A ऑपरेशनलाइज हुआ तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया टैक्स 923 करोड़ से एक्सेस पेमेंट हो गया है एंड उतना आईटीसी अंडर रिपोर्ट हुआ है। तो दिस वाज ओकेशन ड्यू टू नॉन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फॉर्म जीएसटी 2A 2 एंड जीएसटी 3B। ये फॉर्म इन प्लेस नहीं थे और जीएसटी पोर्टल पे भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं पता चला, उन्होंने उतना आईटीसी कम अवेल किया था। फर्दर भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने ये भी कहा कि जो फॉर्म जीएसटी 3B है वो मैन्युअली फिल होता है, उसमें कोई वैलिडेशन चेक्स नहीं है, तो जो डिटेल्स फिल होगा वही डिटेल्स फाइल हो जाएगा एंड कोई चेक नहीं रहता है। अब पेटिशनर ये चाहते हैं कि वो अपने जीएसटी रिटर्न्स को रेक्टिफाई करें, बट उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोसीजर नहीं है जिसके थ्रू वो रेक्टिफाई कर सकते हों। तो आइए दिल्ली हाई कोर्ट के सामने क्या इश्यू, क्या क्वेश्चन रखा गया फ्रॉम भारतीय एयरटेल वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि वेदर रूल नंबर 61(5) फॉर्म जीएसटी 3B एंड मास्टर सर्कुलर 2626/2017 आर इन लाइन विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और नॉट। तो आइए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया, क्या फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी किया और उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो सीजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी रूल्स है, इट प्रोवाइड्स फॉर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फॉर्म जीएसटी 1, जीएसटी 2 एंड जीएसटी 3। फॉर्म्स जीएसटी इन पोर्टल पे लाइव नहीं थे और ऑपरेशनलाइज नहीं किए गए थे जीएसटी इन पोर्टल द्वारा, और ये सितंबर 2018 में ही जीएसटी 2A को ऑपरेशनलाइज किया गया है। सेकेंड, गवर्नमेंट ने रूल 61(5) और 61(6) को इंट्रोड्यूस किया, विच प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 3B, दैट इज समरी रिटर्न। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने ये भी कहा कि जो फॉर्म जीएसटी 3B है वो मैनुअली फिल होता है और उसमें कोई इनबिल्ट चेक्स नहीं है, और जो डेटा फिल कर दिया है रजिस्टर्ड पर्सन ने वो एक्यूरेट है या नहीं वो पता नहीं चलेगा एंड इट कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड। Therefore, जो मेन पर्पस था जीएसटी रिटर्न लाने का, टू ऑपरेशनलाइज एंड टू इनेबल ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, वो यहाँ पर डिफीट हो रहा था बिकॉज बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑपरेशनलाइज नहीं की गई थी जीएसटी पोर्टल वाला। जो पेटिशनर था भारतीय एयरटेल लिमिटेड, उसने आईटीसी एस्टिमेटेड बेसिस पे अवेल कर लिया था, और जो बैलेंस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी वो कैश में डिस्चार्ज कर दी थी, बिकॉज उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और वो जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। लेटर ऑन दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो फॉर्म जीएसटी 3B है, जो रूल 61(5) के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, इज दैट वेरिएंस विद अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड विल नॉट परमिट डेटा वैलिडेशन बिफोर इट इज अपलोडेड। सर्कुलर नंबर 2626/2017 सेज दैट कि अगर आपका कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में मिस्टेक हो गया है या आपने कम आईटीसी अवेल किया है, तो वो आईटीसी या वो टैक्स आप सब्सिक्वेंट मंथ में एडजस्ट कर सकते हो। लेटर ऑन हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पैरा 4 ऑफ सर्कुलर 2626/2017 है, इट इज नॉट इन कंसोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज इट हैज रिस्ट्रिक्टेड द मैकेनिज्म ऑफ रेक्टिफिकेशन इन द सेम पीरियड। सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स में ये प्रावधान है कि आप सेम पीरियड में रेक्टिफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, बट सर्कुलर 26 में ये रिस्ट्रिक्शन था कि आप सेम पीरियड में रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसमें सब्सिक्वेंट पीरियड में रेक्टिफाई करने के लिए कहा गया था। फर्दर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सीजीएसटी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसी कोई धारा नहीं है जो रेक्टिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करता हो। मोर ओवर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी रेफर किया, जो कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बोलपुर वर्सेस रतन मेल्टिंग एंड वायर्स इंडस्ट्रीज के केस में दिया गया था। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि अगर कोई सर्कुलर, अगर वो कॉन्ट्रैरी करता है टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट,
दैट सर्कुलर हैज़ नो एक्जिस्टेंस, उसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो वो सर्कुलर अल्ट्रा वायरस रहेगा, वॉइड एब इनिशियो रहेगा। अकॉर्डिंगली पेटिशनर जो भारती एयरटेल लिमिटेड है, उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया टू रेक्टिफाई देयर फॉर्म जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फॉर द रेलेवेंट पीरियड दैट इज जुलाई 17 टू सितंबर 2017। हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये भी कहा कि जब पेटिशनर दैट इज भारतीय एयरटेल लिमिटेड वो अपने रिटर्न्स रेक्टिफाई कर लेंगे, तो उनके जो रिफंड क्लेम्स हैं उन्हें भी वो वेरीफाई करे और प्रोसेस करे। फ्रेंड्स, ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पूरा एनालिसिस था, पूरा क्रक्स ऑफ द केस था। आप जब ऑर्डर देखेंगे तो उसमें 25 पेजेस का ऑर्डर है। तो ये वीडियो में हमने मैक्सिमम जो केस का क्रक्स है वो कवर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कीप वॉचिंग माय जीएसटी हब। थैंक यू।